हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। और इंटरेस्टिंग आज टॉपिक है। इसमें बताऊंगा आपको कि नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कैसे की जाती है, ये क्या चीज़ होती है, क्यों की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि नार्को टेस्ट उसी का होगा जो खुद अपनी सहमति से कराएगा। ठीक है, ये स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर व्यक्ति की बिना मर्जी के नार्को टेस्ट किया जाएगा तो वो अवैधानिक होगा। तो नार्को टेस्ट की जो वैधानिकता है वो सेक्शन 29 ऑफ एविडेंस एक्ट में दी गई है। नार्को टेस्ट का पहला परीक्षण 1922 में रॉबर्ट हाउस नामक टेक्सास के डॉक्टर के द्वारा किया गया था। उसने मुजरिम को बेहोश किया और ये जानने की कोशिश की कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसके साथ कुछ ऐसी क्वेश्चनिंग की गई, कुछ झूठे क्वेश्चन भी किए गए, कुछ सही क्वेश्चन भी किए गए, और ये जानने की कोशिश की गई कि वो झूठे क्वेश्चंस पे कैसा रिएक्ट करता है और सच्चे क्वेश्चंस पे कैसा रिएक्ट करता है। ये सब क्वेश्चनिंग इसलिए की जाती है कि ये पता लगाया जा सके कि दवाई की मात्रा और देनी है या सफिशिएंट है। मुजरिम को साइको एक्टिव इथेनॉल दवा दी जाती है। सोडियम पेंटाथॉल या बारबिचुरेट्स आदि ड्रग्स दिए जाते हैं। इनको कई लोग टूथ ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी इन ड्रग्स को किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वो आधे बेहोशी की हालत में हो जाते हैं, और साइकोलॉजी के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जो आधे बेहोश लोग हैं वो झूठ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि झूठ बोलने के लिए एक्टिव माइंड की ज़रूरत होती है, सोचने की ज़रूरत होती है, कुछ ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो झूठ आदमी नहीं बोल पाएगा। हो सकता है उसके जेस्चर्स झूठे आएँ अगर वो थोड़ा सा चालाक है। तो नार्को टेस्ट परीक्षण करने की क्या शर्तें और नियम हैं ये हम जान लेते हैं। तो भारत में सीबीआई जांच के दौरान इंट्रावीनस बारबिटूरेट्स नामक दवा इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। इस दवा का उपयोग सीबीआई कई सालों से कर रही है। नार्को टेस्ट के लिए कोई ऐसा लॉ हमारे देश में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट जैसे सीबीआई हुआ, एफबीआई हो गया, या पुलिस हो गई, या कोई और सरकारी डिपार्टमेंट को अगर किसी का नार्को टेस्ट करना है तो उसकी परमिशन कोर्ट के द्वारा ली जाएगी। उसके बाद ही वो नार्को टेस्ट कर सकता है। खुद को दोषी ठहराना नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का टेस्ट किया जाता है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से सही है या नहीं। अगर वो सही है तब किया जाएगा, नहीं है तो नहीं किया जाएगा। जैसे किसी बच्चों का या बूढ़ों का या किसी ऐसे व्यक्ति का जो मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार है या कुछ और दिक्कत है, उसका नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति की उंगलियों को पॉलीग्राफ मशीन से जोड़ देते हैं, जिसमें एक मशीन भी जोड़नी होती है। तो नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स आदि देखी जाती हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि व्यक्ति का नार्को टेस्ट करने लायक है कि नहीं। तो और उसमें शरीर में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ मशीन जो होती है वो रिकॉर्ड करती रहती है। नेचुरल रिपोर्ट आ जाने के बाद ही नार्को टेस्ट शुरू किया जाता है। उससे क्वेश्चनिंग की जाती है, उसका नाम, पेरेंट्स का नाम, उसका एड्रेस, वो क्या काम करता है। ठीक है, फिर कुछ झूठे क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे कि अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो पूछेंगे कि अरे तुम्हारी तो किसी भाई से शादी हो गई है और तुम्हारे में दो तीन बच्चे भी हैं, है ना। चीज़ें इसलिए पूछी जाती हैं कि अगर कोई झूठे क्वेश्चन का रिएक्शन क्या होगा, सिर्फ ये जानने के लिए दी जाती है। झूठ सुनकर आरोपी का शरीर किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है, या उसका हार्ट रेट कितना बढ़ गया, उसकी सांसों में कोई स्पीड में कमी या तेज़ी आई। अब इस सब के बाद आरोपी से सख्त क्वेश्चन किए जाते हैं, जिससे उसकी प्रतिक्रिया, शारीरिक प्रतिक्रिया, मानसिक प्रतिक्रिया या वही हार्ट रेट सबका पता करा जाए, और वो मशीन सब कुछ रिकॉर्ड करती रहती है ऑटोमेटिकली। तो उसको देखकर ये पता लगाया जा सकता है या पता लगाया जाता है कि आरोपी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। कई बार मशीन गलत भी बता देती है। कई बार क्या होता है कि किसी आरोपी को कुछ ऐसी बीमारी है जिससे उसका नेचुरल ही सांसें बढ़ गई, की गति बढ़ गई, या हार्ट रेट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो मशीन तो उसी हिसाब से गलत बता देती है। कई लोग इतने शातिर भी होते हैं कि वो मशीन पे प्रैक्टिस भी करते हैं कि अगर हम पकड़ लिए जाएँ कभी तो मशीन पे झूठ बोल पाए। मैं बताता हूँ कि ब्रेन मैपिंग क्या होता है। ब्रेन मैपिंग, इस टेस्ट की खोज अमेरिका के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस ए फारवेल ने 1962 में कोलंबस स्टेट हॉस्पिटल में की थी। ये टेस्ट नार्को टेस्ट से बिल्कुल अलग है। तारों से जुड़ा हुआ एक हेलमेट होता है, उसको सर पे पहना देते हैं, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, जिससे कि वो आपके माइंड में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं
वो सबको पढ़ के स्क्रीन पे शो करता रहता है। पर इस टेस्ट से पहले वो आपको बड़ी स्क्रीन पे आगे आपके सामने बड़ी स्क्रीन पे पक्षियों की आवाज़, व्यक्तियों की आवाज़, किसी का चेहरा, किसी पक्षी का चेहरा दिखाएंगे। उसके बाद एकदम से वो आपकी रिलेवेंट चीज़ें दिखाना शुरू कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्यूज पकड़ लिया, उसका टेस्ट हो रहा है, उसका ब्रेन मैपिंग हो रहा है, तो उसके जो साथ में जिन लोगों ने आरोपी हैं या जिन लोगों ने उसके साथ क्राइम किया है मिलके, उन सबका चेहरा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या ये वो है। तो क्योंकि उसमें सेंसर होते हैं तो माइंड को बहुत जल्दी से क्विक पकड़ लेता है। और अगर जो संवेदनाएं, मतलब आप जितना सोच के आप बात करोगे ना, तो जो आपके अंदर संवेदनाएं हैं वो अलग तरीके की होंगी और आपका बोल कुछ और होगा अगर, तो मशीन ये बता देगी कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो ये तरीका आजकल इंटरोगेशन में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। लेकिन हाँ, ब्रेन मैपिंग के लिए भी कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, उसी के बाद ब्रेन मैपिंग कर सकते हैं। अब ब्रेन मैपिंग या नार्को टेस्ट दोनों ही चीज़ों की एविडेंशियली वैल्यू अपने आप में नहीं है। कोई ना कोई और प्रूफ भी दिया जाएगा साथ में, तब ही इनकी एविडेंशियली वैल्यू होती है। तो नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग क्या होती है और इसकी एविडेंस में क्या रिलेवेंसी है, तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और ठीक मैंने आपको बता भी दिया होगा। और अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ आपको क्वेश्चन करना है कोई इसी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा सजेशन देना है जो आपको देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के द्वारा वो सजेशन भी दे सकते हैं। कोई वीडियो आपको चाहिए अगर किसी भी टॉपिक पे, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भी चीज़ें जो मैंने आपको बोला वो बताइए। और प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।